कुछ ऑब्जेक्टिव रखें। चैप्टर 1 साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। कहता है कि प्रश्न 1, दहन कौन सा अभिक्रिया है? जो दहन वो कौन सा अभिक्रिया है? तो कहता है दहन कौन सा अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया या उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया या ऑक्सीकरणीय अभिक्रिया या उनमें से कोई ना। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। चलिए इसका अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता अगला प्रश्न है कि दहन पदार्थ किसे कहा जाता है? जो दहन है उस पदार्थ किसे कहा जाता है? दहन खाने वाला पदार्थ को या सड़े हुए पदार्थ को या जलने वाले पदार्थ को या उपजे हुए पदार्थ को। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, जलने वाले पदार्थ को हम लोग दहन कहते हैं। चलिए प्रश्न अगला हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि प्रश्न नंबर तीसरा, दहन के लिए क्या आवश्यक है? जो दहन है उसके लिए क्या आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या तापमान या सूर्य प्रकाश। इन लोगों का हो जाएगा ऑक्सीजन। इसलिए प्रश्न नंबर अगला लोग पढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न चौथा, किस पदार्थ का ज्वलन ताप काफी कम होता है? किस पदार्थ का ज्वलन ताप काफी कम होता है? तो प्रश्न कहता है ऑप्शन में है मीठे पदार्थ का या खट्टे पदार्थ का या उज्ज्वलशील पदार्थ का या ज्वलनशील पदार्थ का। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ज्वलनशील, डी आंसर। चलिए प्रश्न अगला लोग पढ़ते हैं। प्रश्न अगला कहते हैं कि प्रश्न 5, जिसमें पदार्थ जिसमें पदार्थ तेजी से जलने लगता है उसे क्या कहा जाता है? अति दहन, श्वेता दहन या तीव्र दहन। इनमें से हम लोग नष्ट हो जाएगा सीधे। तेजी से जलने को हम लोग परिधान कहते हैं। चलिए प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं। कहता है प्रश्न नंबर 6, आग बुझाने के लिए कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और किसका उपयोग करना चाहिए? जो हम लोग आग बुझाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए और किसका उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन में कहता है गैस का या जल का या तेल का या लकड़ी का। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जल का उपयोग करना चाहिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जलना कौन सा प्रक्रिया है कहा जाता है? ये जलना जलना कौन सा प्रक्रिया कहा जाता है? जलना कौन सा प्रक्रिया कहा जाता है? ऑप्शन दिया इसमें, उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरणीय अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है प्रश्न अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला में कहता है कि आग बुझाने वाला संयंत्र को कहा जाता है। जैसे हम लोग आग बुझाते हैं उसे क्या कहते हैं? अग्निशमन, आगमाशक, आग यंत्र, इनमें से कोई नहीं। जो फायर ब्रिगेड है हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अग्निशमन। ये नंबर ऑप्शन मुझे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आग की चपेट में
आने वाले व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है। जो व्यक्ति आग में चपेट में आता है उस व्यक्ति को आग से बचाने के कौन से उपाय है। चट्टी लपेट कर, कि कंबल लपेट कर, या ऑक्सीजन देकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबल लपेट कर। तो प्रश्न नंबर हम लोग 10 नंबर पढ़ते हैं। 10वां का कहता है कि कभी कभी जंगलों में आग आग अपने आप लग जाता है। ऐसे ऐसे कब होता है, जो ऐसा जो होता है ऐसा कब होता है। चलिए लोग इसका हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ठंडी में, या जाड़ा में, या बारिश के दिन, या गर्मियों के दिन। इसका आंसर हम लोग का गर्मियों के दिन। चलिए प्रश्न नंबर अगला हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कहता है दहान कितने प्रकार के होते हैं। जो दहान कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग ऑप्शन है 4 प्रकार, या 3 प्रकार, या 2 प्रकार, या 1। इन लोग इसका हो जाएगा 1 प्रकार। सॉरी, दहन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए प्रश्न अगला हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है वायु में फास्फोरस का जलना क्या कहलाता है। जो वायु में फास्फोरस जलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं। अतिदहन, या श्वेता दहन, या तीव्र दहन, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का हो जाएगा श्वेता दहन। ठीक है, प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। कहा जाता है कि माचिस को जलाने के लिए उसको कहाँ रगड़ा जाता है। कहाँ रगड़ा जाता है। तो प्रश्न कहता है कि पीला फास्फोरस है, या हरे फास्फोरस, या लाल फास्फोरस, या नीले फास्फोरस। अब मेरा आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं। कहता है पेट्रोल का जलन ताप से कम होता है। किसके ताप से कम होता है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। आग के, या पानी के, या तेल के, या इनमें से सही। इनमें आंसर हो जाएगा पानी का। चलिए प्रश्न नंबर अगला पढ़ते हैं। कहता है पहला नंबर ऊष्मा प्रकाश एवं ध्वनि पैदा होती कहाँ क्या कहलाती है। ये ऊष्मा ध्वनि पैदा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। फिर हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। विस्फोट, या ज्वाला, धमाका, या जहां हम लोग आंसर हो जाएगा विस्फोट। प्रश्न नंबर आगे 16 पढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है कि दहन के उपरांत आग की जो लपेटें निकलती है वह क्या कहलाती है। विस्फोट, ज्वाला, या धमाका, या जहां हम लोग उसका आंसर हो जाएगा ज्वाला। प्रश्न नंबर अगला आते हैं। कहता है मोमबत्ती किसकी बनी मिश्रण होती है। मोमबत्ती होती है वो किसकी मिश्रण होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, या हाइड्रोजन मीथेन की, या हाइड्रोजन कार्बन की, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन और सिलिकॉन की। हम लोग हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन की बनी से मिश्रण से बनी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।